नमस्कार, आप देख रहे हैं तापमान लाइव। मैं प्रशांत। तो देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के राहुल गांधी का लगातार बिहार दौरा है और यहाँ पर आकर के सभी लोगों से मिलने का प्रयास कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव होगा वो निश्चित रूप से महागठबंधन की सरकार बनेगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी से प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी है। प्रेम रंजन जी, अब तो आप लोगों को समस्या खड़ी हो जाएगी क्योंकि राहुल गांधी बार बार आ रहे हैं। कोई समस्या नहीं है वो, और एनडीए के लिए लाभ का विषय है। राहुल गांधी जहां जाते हैं बनी बनाई जमीन को समाप्त करते हैं, बिगाड़ते हैं। राहुल गांधी तो इसी के लिए प्रसिद्ध हैं। तो यहां तो कुछ अगर उनकी जमीन है महागठबंधन की, वो सब जो है से खत्म करेंगे। पहले राहुल गांधी को बताना चाहिए कि बिहार में किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। उनके चुनाव के लिए महागठबंधन का उम्मीदवार कौन होगा, मुख्यमंत्री का? वहां तो कांग्रेस क्लियर कर दिए कि ड्राइविंग सीट पे तेजस्वी बैठे हुए हैं। अब प्रेम रंजन जी फिर पूछ रहे हैं किसी ने। मैं तो कह रहा हूं कि घोषणा करें ना। कांग्रेस के नेता बार बार कह रहे हैं कि जो ऐसे चुनाव के बाद तय होगा कौन होगा नेता। किसी के नेतृत्व में हम चुनाव में नहीं जाने वाले हैं। और आरजेडी के लोग जबरदस्ती जो है से अपने आप को स्वयंभू नेता मान रहे हैं। तो ये तो क्लियर करना पड़ेगा ना। हमारा एनडीए की तरफ से तय है, नेतृत्व कौन करेगा वहां अभी तक तय नहीं है। संशय की स्थिति है, उहापोह की स्थिति है। तो जो पार्टी, जो महागठबंधन उहापोह में हो, वो हमसे क्या टकराएगा, हमसे क्या लड़ पाएगा। इसलिए कोई चिंता का विषय नहीं है। राहुल गांधी बिहार जितना आएंगे, बिहार के वोटर जो है से उतना ही उनसे दूर होंगे। इसलिए कि वो कभी भी जो है से दलितों और पिछड़ों का हक नहीं किए हैं, उनके खिलाफ वो काम किए। उनकी पार्टी लगातार आजादी 1947 में मिली और लगभग 55 वर्षों से ज्यादा उनके पार्टी का शासन रहा है देश के अंदर में। और कभी पिछड़ों के लिए कोई काम बता दीजिए। आरक्षण देने का 53 में काका कालेलकर आयोग बनी थी, 56 में उसकी रिपोर्ट आई, उसमें पिछड़ों को जो ऐसे आरक्षण देने की बात थी। शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तौर पे पिछड़ा माना गया था जिन वर्गों को, लेकिन उस रिपोर्ट को दबा के रखा गया, दरकिनार कर दिया गया, कभी लागू नहीं किया गया। 77 में जनता पार्टी की सरकार बनी तो मंडल कमीशन बनी थी और उसकी रिपोर्ट 79 में आई। 79 में जब रिपोर्ट आई तो सरकार चली गई थी। कांग्रेस 10 वर्षों तक रही उसके बाद, लेकिन उसके बावजूद उस रिपोर्ट को उन्होंने लागू नहीं किया। लेकिन जब जनता दल की सरकार बनी, बीपी सिंह प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से, तब उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया गया, पिछड़ों को आरक्षण दिया गया। जरा बता दीजिए, पिछड़ा वर्ग आयोग उनका बनाया हुआ था क्या देश में के अंदर में? पिछड़ा वर्ग आयोग कोर्ट के दबाव में जबरदस्ती बनवाया गया था, लेकिन उसको संवैधानिक दर्जा कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं दिया। उसको संवैधानिक दर्जा अगर मिलता है तो मोदी जी की सरकार में। इसलिए कि पिछड़ा वर्ग आयोग अगर रहेगा, संवैधानिक दर्जा प्राप्त होगा, तो उसके आयोग की रिपोर्टों को लागू करना अनिवार्य होगा। लेकिन इसलिए उन्होंने जो ऐसे उसको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया था। तो ये पिछड़ा और दलित विरोधी चेहरा कांग्रेस का है, तो राहुल गांधी से क्या फर्क पड़ने वाला है? और जो ऐसे उसके लिए लाभ होगा कि जितना वो बिहार आए। मैं तो कह रहा हूं कि बिहार वो जो है परमानेंट चुनाव तक जो है डेरा डंटा डाल दे, यहीं रहे, तो हमको और आसान होगा चुनाव लड़ने में। प्रेम रंजन जी, एनडीए की तरफ से उम्मीदवार कौन होंगे? अरे भाई, एनडीए में हमारा सरकार चल रही है ना, सरकार है। नीतीश कुमार उसके नेतृत्व करता है, मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के नेतृत्व में सरकार चल रही है और आगे चुनाव में भी इसी नेतृत्व में जाने वाले हैं। हमारे प्रधानमंत्री देश के नेता हैं नरेंद्र मोदी जी, और बिहार में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। डबल इंजन की सरकार। ये दोनों व्यक्तियों पर जो है बिहार के लोगों की बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। बहुत सारी जो है लोगों को लगता है कि हमारी आवश्यकताओं, जरूरतों को यही लोग पूरा करेंगे। विकास का काम हो रहा है, लोग संतुष्ट भी है। लोगों के जन आकांक्षा के प्रतीक दोनों व्यक्ति हैं। राहुल जी जिस तरह से बिहार आ रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, निश्चित रूप से एनडीए पे प्रभाव पड़ेगा। एनडीए की वोट कटेगी, राहुल गांधी चहेता बनेंगे, सारी संभावनाएं तो दिख रही है। मैंने कहा ना
कि राहुल गांधी जितना जो है से आएंगे, मैं तो कहा कि वो रह जाएं, उनको लगता होगा संभावना, हमको लगता है हम जनता के बीच में रहते हैं, हम जाते हैं सभी जगह, कि जितना वो आएंगे उतना ही जो है से महागठबंधन का नुकसान करेंगे और हमारा फायदा करेंगे। राहुल गांधी परमानेंट डेरा डाल दे बिहार में तो और ज्यादा बेहतर होगा हम सब लोगों के लिए। इसलिए राहुल गांधी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। राहुल गांधी का इतिहास जरा देख लीजिए, उनका पद कद बढ़ता गया है और पार्टी सिमटती गई है। जिन राज्यों में जो ऐसे बनी बनाई सरकार, राहुल गांधी का वहां पद पड़ गया, राहुल गांधी वहां जाने लगे, वहां सरकार चली गई। ये इतिहास है, ये जरा जानकारी ले लीजिए। तो राहुल गांधी यहां आएंगे, जो बची खुची जमीन उनकी है वो सब समाप्त हो जाएगा महागठबंधन का। तो राहुल गांधी बिहार आएंगे तो बची खुची जो भी जमीनें हैं वो सिमट जाएगी और राहुल गांधी का जिस तरह से पद और कद बढ़ते गया है, कांग्रेस सिकुड़ती गई है। तमाम जानकारी दे रहे थे प्रेम रंजन पटेल जी। आप क्या सोचते हैं, निश्चित रूप से बताने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।